क्वेश्चन नंबर चौथे का 7वां भाग है, इसे देखते हैं हल करके। इसमें भी वही चीज़ करनी है, इसका सार्वंतर बताना है और अगले 3 पद बताना है। ठीक है, यदि ए पी हो तो इस अगले 3 पद बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें A2 माइनस A1 बराबर -4 और -0 करेंगे तो कितना आएगा, -4 में से 0 जाएगा कितना आएगा, -0 -4 ही रहेगा। A3 माइनस A2 बराबर -8 माइनस और माइनस के 4 तो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो बराबर कितना आएगा -4। ठीक है, A4 माइनस के A3 बराबर करेंगे -12 माइनस के इस सूत्र का और माइनस के 8 वो हैं, तो माइनस और माइनस प्लस के 8 हो जाएंगे, बराबर कितना बचेगा -4। लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3। ठीक है, बराबर है 4 की, इसलिए यह सूची AP है तथा इसका सार्वंतर बराबर 4। ठीक, अगले 3 पद, अब अगले 3 पद इसके लिखेंगे। अगले 3 पद इसमें -4 जो है प्लस हो रहा है, -4 -8 -12 तो -16 और -20, 16 4 20 और माइनस के 24 इसके अगले पद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसका 7वें के बाद 8वां, इसका पार्ट नंबर 8वां है। 8वां पार्ट कहता है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, इसमें सब -1/2 सब सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसे चेक करके फिर भी देखते हैं सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन दिखाई तो दे रहा है ऊपर से। लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर -1/2 और माइनस माइनस प्लस के 1/2, -1/2 प्लस 1/2 0 हो जाएगा। A3 माइनस A2 बराबर -1/2 और प्लस 1/2 बराबर 0। A4 माइनस A3 बराबर, A4 भी -1/2 है तो -1/2 और माइनस के चूंकि चिन्ह इसमें सूत्र में है और ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर ये भी 0। तो लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस के A3 बराबर है 0 के, तथा यानी लिखेंगे इसलिए यह सूची AP है, जब AP है तथा इसके या इसका सार्वंतर बराबर कितना हो जाएगा 0। और अगले 3 पद जब 0 सार्वंतर है तो अगले 3 पद क्या होंगे -1/2 -1/2 और -1/2। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे पार्ट इसका करते हैं 8वें के बाद 9वां देखते हैं। 9वें में पार्ट क्या बोलता है। 9वें में लिखा है 1 3 9 27 और ... ठीक है, इसे चेक करते हैं। चूंकि ये घन है यानी 1 का 3 1 3 3 3 3 का 9 9 3 27 यानी हर बार 3 का गुणा हो रहा है। तो देखें A2 माइनस A1 बराबर कितना है 3 माइनस 1 बराबर 3 में से 1 गया 2 और A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना 9 9 माइनस 3 बराबर 9 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 9 में से 3 जाएंगे 6 और A4 माइनस A3 बराबर 27 माइनस 9, 27 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 17 और 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, एक बढ़ जाएगा 18। ठीक है, तो 18 बचे। यहाँ पर देखिए सार्वंतर समान नहीं आ रहा है तो लिखेंगे
यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। ठीक, ये बराबर नहीं है, इसलिए यह सूची AP नहीं है। ठीक, इसलिए यह सूची AP नहीं है। जब सूची AP नहीं तो अगले 3 पद भी नहीं लिखने इसके। ठीक है, अब इसका 9 पार्ट होने के बाद अब पार्ट नंबर 10वां करते हैं। 10वां देखते हैं क्या है। 10वां में लिखा है, 10वें में लिखा है A 2A 3A 4A डॉट 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 डॉट। इसे चेक करके देखते हैं 10वां है या नहीं, होना तो चाहिए। देखते हैं। A2 माइनस A1 बराबर 2A माइनस A। 2A में से A माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। A3 माइनस A2 3A माइनस 2A बराबर 3A में से 2A जाएगा तो A बचेगा। और A4 माइनस A3 बराबर 4A माइनस 3A बराबर A लिखेंगे। यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर है A के। जब ये सभी A के बराबर हैं, इसलिए यह सूची AP है तथा इसके अगले 3 पद या तथा इसके अगले 3 पद लिखेंगे तथा इसका सार्वंतर यहाँ से लिख देते हैं, सार्व अंतर बराबर A। ठीक है, और इसके अगले 3 पद लिखेंगे। 4A के बाद क्या आएगा, 5A 6A 7A। ठीक है, ये अगले 3 पद हो गए इसके। अब हम 10 के बाद इसका पार्ट 11वां आता है। 11वां देखते हैं। 11वां क्या है, A स्क्वायर AQ A पे घात 4। ठीक है, लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A स्क्वायर माइनस A। जब A स्क्वायर माइनस A करेंगे तो यही रहेगा आंसर में भी। ठीक है, A स्क्वायर माइनस A ही रहेगा। और चूँकि इसमें घटेगा नहीं, चूँकि इसकी घात अलग है, इसकी घात अलग है। और A3 माइनस A2 करेंगे जब, तो A पे घात 3 माइनस A स्क्वायर, ये भी ऐसा ही रहेगा। तो A4 माइनस A3 जब करेंगे तो A पे घात 4 माइनस A पे घात 3 लिखेंगे। यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए यह सूची AP नहीं है। ठीक, जब AP नहीं है तो यहीं पे छोड़ देंगे। अब आगे चेक करेंगे 11वें के बाद 12वां। 12वां क्या बोलता है। 12वें में लिखा है √2 √8 √18 और √32। पहले इसे गुणनखंड करके देखते हैं, इसका चेक करके। तो √2 तो 2 ही रहेगा। √8 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8। √18 को 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6 तिया 18 हो जाएगा। √32 को हम करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, अब देखेंगे इसमें, ये तो √2 तो सीधा है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें देखते हैं एक जोड़ा बन रहा है, ये जो जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल आएगा, तो 2 √2 हो जाएगा दूसरा। ठीक, इसमें 3 का जोड़ा बन रहा है तो कितना हो जाएगा, 3 √2 हो जाएगा। इसमें देखते हैं एक जोड़ा और 2 जोड़ा बन रहा है, तो 2 दूनी 4, तो 4 √2 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें कितना हर बार प्लस हो रहा है, इससे जब कुछ नहीं है तो 1 √2, 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 हर बार √2 प्लस हो रहा है। तो AP तो है, लेकिन इसे फिर भी सैद्धांतिक तौर पर लिखते हैं। लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर 2 √2 माइनस के √2।
तो 2√2 में से 1√2 गया, कितने बचेगा √2। A3 माइनस A2 बराबर 3√2 माइनस 2√2 बराबर √2। 3√2 में से 2 जाएंगे, 1√2 बचेगा। और A4 माइनस A3 बराबर 4√2 माइनस 3√2 बराबर कितना हो जाएगा √2। लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर है √2 के। इसलिए यह सूची AP है। ठीक, इसलिए यह सूची AP है। इसका सार्व अंतर बराबर √2 तथा अगले तीन पद क्या हो जाएंगे इसके, क्या √2 हो गया, √32 है, या इसके इसी के रूप में लिखो, 4√2 के बाद 5√2, 6√2, 7√2, ये आपके अगले तीन पद हो गए। ठीक है, अब इसका जो है 12वां पार्ट के अलावा आप करेंगे 13वां पार्ट। इसका 13वां चेक करेंगे है या नहीं है। लिखेंगे 13वां चेक करके देखते हैं क्या लिखा है। √3, √6, √9, √12 ... ठीक है, तो लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर √6 माइनस √3। अब √6 में से √3 माइनस होएगा नहीं इसमें। ठीक है, चाहे तो इसके गुणनखंड कर लें तब करें, या √6 में से √3 जाएगा नहीं, क्योंकि इसके दो गुणा हो जाएंगे, जोड़ा बनेगा नहीं। 2 गुणा 3 √ लिख सकते हैं, इसलिए इसको वैसा ही लिखेंगे, इसे आगे हल नहीं कर सकते। देखेंगे A3 माइनस A2 बराबर √9। √9 को 3 लिख सकते हैं केवल हम। √9 को हम देखते हैं 3 गुणा 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और माइनस के √6। ठीक है, तो इसे हम जब करेंगे तो एक जोड़ा मतलब 3 माइनस के √6 करेंगे, तो बस ऐसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही करो। लिखेंगे A2 माइनस A1, या लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी इसमें नहीं आया, इसके लिए देखते हैं। यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। जब नहीं है बराबर, इसलिए यह सूची AP नहीं है। बस यहीं पे छोड़ देते हैं इसे। अब 13वें के बाद पार्ट 14वां करता है। 14वें में क्या दे रखा है इसे भी देखेंगे। दे रखा है 14वां पार्ट, 14वां XI4V, ये तो बनेगा 14। ठीक है, तो 14वां बोल रखा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49... ठीक है, ऐसे देखते हैं चेक करके। लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना होगा 9 माइनस 1 बराबर 8। A3 माइनस A2 बराबर 25 माइनस 9। 25 में से 10 जाएंगे बचेंगे 15, और 9 जाएंगे तो 16 बचेंगे, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 16 बचे। और A4 माइनस A3 जब करेंगे तो 49 माइनस के 25, तो 9 में से 5 गए 4, और 4 में से 2 गए 2, 24 बचेंगे। देखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए यह सूची AP नहीं है। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट रह गया, वो भी हल करते हैं। लास्ट पार्ट है इसका 15वां।
15वां देखते हैं क्या है। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसे देखते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 डॉट डॉट डॉट। लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर 25 माइनस 1 बराबर 24 और A3 माइनस A2 बराबर 49 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा। 9 में से 5 गए 4, 2 में से 24 और A4 माइनस A3 बराबर 73 माइनस के 49। 13 में से 9 गए 4 बचे और 6 में से 4 गए 2। लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर है 24 के। इसलिए यह सूची AP है, इसलिए यह सूची AP है और तथा सार्वंतर कितना होगा इसका। सार्वंतर बराबर 24 और अगले तीन पद कितना 73 था लास्ट, तो 73 प्लस 24 बराबर कितना आया 4 3 7 और 7 2 9 97। तो 97 प्लस 24 तो 4 7 4 11 एक हाथ से लगा 1 और 10 2 12 121 और 121 प्लस 24 तो 4 और 1 5 और 2 2 4 145। ये अगले तीन पद हैं। इसी के साथ चैप्टर 5.1 समाप्त होता है। प्यारे बच्चों नमस्कार। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे आपसे चैप्टर 5.2 में, और अपना ख्याल रखना। गुड नाइट।